खोला गया और सब मोहर के अंदर एक के बाद विपत्ति बढ़ती गई। जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ेंगे, तीन पार्ट में, अंत के दिनों में 3 पार्ट में विपत्तियां आएगी। 3 पार्ट में, ये पहला है, इसका दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से विपत्ति का डिवीजन है। लेकिन ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप डरें ना, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा कि आप डरें, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमें मन फिराना है, हमें उन कामों को छोड़ देना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, हमें उन कामों को छोड़ देना। और ये जो 7वीं मोहरे खोली गई है, तो 7वीं मोहर के अंदर 7 तुरियां निकली। 7वीं मोहरे के अंदर 7 तुरियां निकली है। और जब पहली तुरियां बजाई गई तो बिल्कुल साइलेंट, वो जब 7वीं मोहर खोली गई तो बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्या हो गया? साइलेंट। साइलेंट, ये भी साइलेंट हो गया है ना। जब कोई सिचुएशन ऐसा गंभीर होता है, कुछ क्रिटिकल पोजीशन होता है, कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसी हालात होता है जब आप कुछ सोच नहीं पाते, और तब बिल्कुल आप शांत अगर हो जाएंगे तो बहुत सारे सवाल को उत्पन्न कर देता है। बहुत सारे सवाल को क्या करता है? वो उत्पन्न कर देता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं अगला, इस पोजीशन में हम क्या करें, और बहुत तरह की बात। यहां भी स्वर्ग में जो अभी हमने जितनी बातें स्वर्ग के बारे में जिक्र किया, वह हमने देखा है कि स्वर्ग में 24 घंटा आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, हालेलुया के नारे लग रहे हैं, तुम पवित्र पवित्र अति पवित्र बोले जा रहे हैं। सो स्वर्ग के अंदर एक कोलाहल है, संगीत है, शांति कुछ भी नहीं है। सब परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं और मुंह खोल के लगे हुए हैं, जय जयकार के नारे लग रहे हैं। लेकिन जैसे 7वीं मोहरे खुली कि स्वर्ग में आधा घंटा के लिए क्या हो गया? सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया। क्यों? मतलब मैं ये सोचता हूं, परमेश्वर का वर्शिप, परमेश्वर की आराधना रुक गया, हालेलुया के नारे रुक गए, जय जयकार हो रहे थे वो रुक गए, पवित्र अति पवित्र के नारे लग रहे थे वो रुक गए, और सब साइलेंट हो गया। लेकिन काम हो रहा है, साइलेंट में भी काम हो रहा है, क्योंकि वो एक्शन का टाइम आ गया जब उन बातों को देखा जाए जो बात इतने सालों से होता आया है। उन बातों को देखा जाए कि परमेश्वर अब इन बातों को करने के लिए, उसके लिए उन्होंने एक फैसला लिया है इस तरह से। और पहले पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, शांत हो गया सब कुछ। परमेश्वर की जहां उपस्थिति है, हबक्कूक में एक बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने भवन में है और समस्त पृथ्वी के लोग उनके सामने शांत रहे। परमेश्वर के भवन में हमें शांत रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें, सारी बातों को। लेकिन जब 2 से 5 तक देखेंगे तो बेशक आधे घंटे के लिए साइलेंट है, सन्नाटा है, शांति है, लेकिन बहुत सारे काम उस टाइम हो रहे हैं। लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूत को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। 7 तुरियां दी गई। तुरियां अगर बाइबल के अनुसार से देखें तो ज्यादातर वो शुरुआत होता है जब युद्ध का तैयारी होता है, तब तुरियां बजाई जाती है। किसी काम को शुभारंभ करना होता है तब तुरियां बजाई जाती है। कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते, इनिशिएशन कुछ लेने होते हैं, तब जाकर के तुरियां बजाई जाती है। तो 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरियां दिया गया कि समय समय पर वो अपनी अपनी तुरही को बजाए, और उसके अनुसार से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, और यूं कहें कि स्वर्ग के नीचे सब कुछ पर उसका फैसला किया जाए कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या होना है। सो एक तैयारी है उस तुरही सा। तुरही, पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। सो तुरहियां एक बात का परिचायक है कि यू हैव टू गेट रेडी, आपको तैयार होना है आगे कुछ करने के लिए, और इसलिए वो होता है। तो 7 तुरही यहां पर दिया गया। लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया। ध्यान से, एक और स्वर्गदूत आया। अभी साइलेंट है, सब माहौल शांत है, लेकिन पहले
तुड़ियां दिया गया 7 स्वर्गदूतों को, और अब एक स्वर्गदूत को धूपदान लेकर आया, उसको बहुत सारा धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और वो जो प्रार्थना, पवित्र लोगों की प्रार्थना है, जो सालों से प्रार्थनाएं हो रही हैं, आ रहे हैं, वो सब चढ़ाए। इसके पीछे आपने देखा है कि सिंहासन के नीचे कुछ परमेश्वर के सेवक हैं, और वहां पर बोला गया कि ये प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 10 पद में है। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। सो ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं, आज बहुत प्रार्थना हो रही है, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि किसी न किसी कारण से लोग प्रार्थना के लिए तो आए, किसी न किसी कारण से हर लोग एक साथ तो आए, नहीं तो एक साथ आने को तैयार नहीं थे। और ये बहुत अच्छा है कि लोग एक साथ आ रहे हैं, एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब एक मन होकर के लोग प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब तुम एक मन होकर प्रार्थना करो, जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। और ये जो लोगों ने प्रार्थना किया, उन सताव के दिनों में प्रार्थना किया, उस दुख में प्रार्थना किया, वो प्रार्थना स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सामने पहुंचाया है। और वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचा, और उसके बाद लिखा हुआ है कि धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा, और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें से वेदी की आग भर ली और पृथ्वी पर डाल दी। जो प्रार्थना पहुंचा कि हे पवित्र और सत्य, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा, तू कब तक इस अन्याय को होता हुआ देखेगा, कब तक हमारे सताव को तू देखता रहेगा, कब तक तू मुंह नहीं खोलेगा। उसी का रिजल्ट आना शुरू हो गया, जो वहां से वेदी पर से आग पृथ्वी पर डाली गई। लिखा है कि गर्जन, बड़ा शब्द, बिजली, भूकंप सब होना शुरू हो गया, क्योंकि हर चीज का जो मालिक है वो परमेश्वर है, मनुष्य मालिक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक कहावत है, रखने को दिया बंदूक बन गया हवलदार। हमारे यहाँ कहावत है कि बंदूक रखने के लिए दिया तो अपने आप को क्या समझा, क्या मैं ही सब कुछ हूं। इस पृथ्वी पर चाहे आप कितना भी प्रभावशाली हैं और कितना भी पावरफुल हैं, सच्चाई ये है कि आपको प्रभावशाली बनाने वाला और आपको पावरफुल बनाने वाला परमेश्वर है। आपने ना तो खुद को प्रभावशाली बनाया है और ना खुद को पावरफुल बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। लेकिन जब उसको आप नाजायज तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर को उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। और बाइबल हम लोग देखते हैं, नबूकदनेस्सर जो सम्राट कहलाता था, महाराजा धीराज कहलाता था, कई सारे राजा के ऊपर वो राजा था, और अपने राजमहल पर जब एक दिन घूम रहा था तो कहा, इतना सुंदर बेबीलोन मैंने नहीं तो और किसने बनाया। परमेश्वर ने उस दुष्ट को भी 11 महीने का समय दिया कि मन फिरा ले। उसके अभिमान, उसके घमंडी मन को बदलने के लिए परमेश्वर ने 11 महीने का समय दिया, लेकिन मन बदलने के बजाय और भी घमंड से भरता चला गया। रिजल्ट क्या हुआ, बैल का मुंह लगा दिया परमेश्वर ने, ले अब घास खा। बहुत 56 प्रकार के भोजन खाया करता था ना, अब घास खा। क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अगर कोई अधिकार आपको दिया गया है, कोई पावर आपके हाथ में दिया गया है, तो इसलिए नहीं दिया गया कि आप उसका नाजायज इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं दिया गया कि आप उसको गलत तरीके से किसी और को के ऊपर अन्याय करने में या दुष्प्रचार करने में आप उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर परमेश्वर है, वो सांस लेना और सांस देना दोनों जानता है, और वही परमेश्वर अब न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं हर लोगों के लिए, जो इस तरह से कहा जा रहा है, यहां पे लिखा गया। सो 5वें पद में देखें, लिखा है कि स्वर्गदूत ने जब वो धूपदान लिया और उड़ेल दी, तो उस बात को बताया जा रहा है कि कैसे वो जो धूपदान से जो वेदी से आग पृथ्वी पर उड़ेला गया, तो गर्जना भी हुआ, महाशब्द भी हुआ, बिजली जो छिटकता है वो भी हुआ, और भूकंप भी हुआ, और सब कुछ फिर तहस नहस होना शुरू हो गया। सो ऐसी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अगर 6 से लेकर 13 तक देखेंगे तो वो तुरहियां जो एक
मुहर, जो 7वीं मुहर खोला गया, उसमें से जो 7 तुरहियां निकली, उसमें से हम करीब 4 तुरही को अभी आज टच करेंगे, और बाकी जो है 5, 6 और 7 वो तुरही में और बड़े भयंकर भयंकर बातें हैं, तो उसको हम लोग आराम से देखेंगे। लेकिन इस चारों को हम देखेंगे। जो पहला तुरही है उसको अगर देखेंगे तो वो पृथ्वी पर विपत्ति को लाया है, जो इस तरह से लिखा है कि पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। पृथ्वी का 1/3 नाश किया गया। यहां भी लहू का जिक्र है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का लहू बहाया ताकि तुम उस पर विश्वास करो और इन पापों से छूटो। लेकिन उस लहू का इनकार करके, जब अपने ऊपर मैं ही सब कुछ हूं करके, और मैं अपना अलग सिस्टम लेकर के जब परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ, तो परमेश्वर एक और लहू को वहां पर भेजा, जो लहू विनाश का कारण बन गया, जो पृथ्वी के 1/3 भाग को नाश कर दिया, खत्म कर दिया। मेरे प्रिय, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और निर्गमन में देखते हैं, फराओ राजा से जब बदला लेने की बारी आई, तो वहां भी लाल समुद्र के पानी को क्या बना दिया गया? लहू बना दिया गया। लेकिन पश्चाताप करने के बजाय और भी उनके अंदर क्रूरता बढ़ता चला गया, और रिजल्ट हम लोग जानते हैं। अभी हमने भजन गाया कि बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार सिर्फ शिफा के लिए लहू बहाया गया है, छुटकारे के लिए लहू बहाया गया। लेकिन जब हम उस लहू का इनकार करते हैं, तो फिर वो दूसरा भी लहू है जो विनाश का भी कारण बन सकता है। वो यीशु का लहू नहीं है, वो किसी और का हो सकता है। और इसलिए जरूरत है कि हम उन सब चीज़ों से बचें। 8 और 9 में जब दूसरा स्वर्गदूत लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने दूसरी तुरही फूंकी, और मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र का 1/3 क्या हो गया? आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और लहू हो गया। आग से जलता हुआ पहाड़ जब समुद्र में डाला जाएगा, तो ध्यान से, मुझे लगता है कि वो आग जब उस समुद्र में गया, तो समुद्र की जो जानवर थी वो उसमें झुलस गए, मर गए, या जो भी हुआ, लिटरली मुझे नहीं पता, बाइबल ऐसा नहीं बता रहा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सारे समुद्र के पानी जो है उसका 1/3 लाल 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 हो गया, लहू 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 हो गया। लहू बहाने में बड़े मजा आते हैं ना, इसलिए परमेश्वर ने लहू ही दिखा दिया। देख, लहू। परमेश्वर हर इंसान से बात करता है, हर एक जन को उस सच्चे मार्ग पर लाने की कोशिश करता है, हर एक जन को बताता है, प्रेम की पाठ बताता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जब मैं बढ़ता है, तो गोलियत की तरह, पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है कि पूरी सेना से लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे से लड़ ले, मेरे से जीत जाओगे तो सब का ठेकेदार बन जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि परमेश्वर एक छोटा सा बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है, जहां भाला और किसी तरह के हथियार की जरूरत नहीं है। एक गोफन में मात्र एक पत्थर से ही उसका क्या हो सकता है? सर फट सकता है। परमेश्वर के न्याय करने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है, जो मनुष्यों के समझ से बिल्कुल परे है। जब ये 7 तुरहियां बजना शुरू हुआ, पहली तुरही बजते ही पृथ्वी का 1/3 खत्म हो गया। दूसरा तुरही बजते हुए ही समुद्र का 1/3 खत्म हो गया। और जब तीसरी तुरही की बारी आई, लिखा है 9वें पद में, दूसरे तुरही के अंदर ही, कि समुद्र का 1/3 सृजी हुई वस्तुओं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गए। सब कुछ, जीव जंतु था वो, बिजनेस का था वो, सब क्या हो गया? 1/3 नाश हो गया। 10 और 11 में जब है तो तीसरी तुरही की बात करी गई है कि जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा।
नदी और पानी का सोता बेसिकली पानी पीने के लिए होता है, जिसको कहते हैं जल ही जीवन है। वही जल विषैला हो गया, वही जल क्या हो गया, खराब हो गया, है ना। लिखा है उस तारे का नाम नागदौना था और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पानी के कड़वे हो जाने से बहुत सारे मर गए। सो 1/3 थोड़ा सा, बहुत सा, ऐसे करके क्यों है? परमेश्वर बार बार मौका दे रहा है मनुष्यों को कि सुधर जाओ, मन फिरा लो, परमेश्वर की सामर्थ को जान लो। तुम कुछ नहीं हो, जो सबसे बड़ा पावर है वो परमेश्वर है, सबसे बड़ी ऑथोरिटी परमेश्वर है, सब पर राज्य करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। और इसलिए मनुष्य मन फिराए, इसके वजह से परमेश्वर बार बार उन्हें मौका दे रहा है कि मनुष्य मन फिराए। सो पहले पृथ्वी का 1/3, फिर समुद्र का 1/3, फिर पानी, पीने वाला पानी का 1/3, ताकि लोग क्या करें, उन सब चीजों से मन फिराए। जब वहां भी बात नहीं बनी, लोग मन वो देखने लगे कि ये नक्षत्र उसमें गया, ये इसमें गया, उसमें गया, उसमें फंस गए, तब लास्ट में परमेश्वर ने चौथे स्वर्गदूत के लिखा, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य का 1/3, चांद का 1/3, तारे का 1/3 पर विपत्ति आई, और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी, वैसे ही रात में भी। सो जितनी चीजें परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की जगह को लेना शुरू कर दिया, उन सब चीजों पर परमेश्वर ने दिखाया कि मेरा अधिकार है। सूरज को हम एज ईश्वर की तरह मानते हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर की तरह मानते हैं, चंद्रमा को ईश्वर की तरह मानते हैं, और भी तारागण को ईश्वर की तरह मानते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और परमेश्वर की विपत्ति इस रीति से आया कि देख लो, वो नहीं है, मैं हूं। जो सर्व सनातन है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। और इसलिए मनुष्यों को कहा कि मन फिराओ और उस सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर की तरफ देखो, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो पृथ्वी का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है, और जो कुछ दिखता है और नहीं दिखता है उस सब चीज का मालिक है। और इसलिए उस सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है और हमें मन फिराना है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने बोला कि उनसे ना डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, शरीर प्राण आत्मा तीनों को घात कर सकता है। और वो सिर्फ परमेश्वर है जो शरीर प्राण और आत्मा तीनों को घात कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता, है ना। और इसलिए हमें उस परमेश्वर से डरना है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना है ना। और ये जो शुरू के 4 तुरहियां थी, ये शुरू के 4 तुरहियां इन्हीं बातों को लेकर के आया है। आगे जब 5वीं तुरही खोली जाएगी तो 5वीं तुरही होते होते पहली विपत्ति बीत जाएगी, उसके बाद दूसरा है, फिर उसके बाद तीसरा है। ये विपत्ति जो देखा, यूहन्ना ने देखा और आज हमें बताया जा रहा है, वो हम सिर्फ इसलिए कि हमें सुधरना है, हमें उन बुरे कर्मों को छोड़ना है। हमारे जीवन में अगर अभी भी कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को हमें त्याग देना है और उस अच्छे मार्ग पर चलना है, ताकि न्याय के दिन परमेश्वर हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह करे। वो समस्त मानव जाति का न्याय करने वाला है। सिर्फ ये मत सोचना कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही न्याय करेगा, कुछ लोगों का न्याय करेगा, वो सबका न्याय करेगा। और जब वो सबका न्याय करेगा तो जरूरी है कि हम सब पूर्ण रीति से क्या करें, मन फिराएं, पूर्ण रीति से मन फिराएं। और लास्ट पद जो है, उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा, जो 13 पद में लिखा है कि जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय और हाय। 7 तुरही में से 4 तुरही फूंके गए और बाकी जो 3 तुरही की बात करी गई है उसमें बड़ी बड़ी विपत्तियों का जिक्र है,
बड़ी बड़ी समस्याओं का जिक्र है। लिखा है ऐसे भूकंप आए जैसे उत्पत्ति से लेकर आज तक वैसा भूकंप कभी नहीं आया। अभी थोड़े पल का भूकंप था और तहस नहस हो गया, हजारों लोग मर गए। लेकिन इससे भी भयंकर भूकंप आने के चांसेस हैं और आएंगे। और ये सब सिर्फ इसलिए आता है जब पाप बढ़ता है तब। और जब तक मनुष्य उस पाप से मन नहीं फिराएगा तब तक परमेश्वर उसके विरोध में ही रहेगा। जिन लोगों ने मन फिरा लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे दुख, तकलीफ, बीमारी से, परेशानी से आज़ाद किया और परमेश्वर हर भली वस्तु से उन्हें तृप्त किया। अभी गवाही आपने सुना है, कैसी कैसी गवाही सुना है। जहां कोई सहारा नहीं होता, जहां कोई चारा नहीं होता, वहां परमेश्वर है जो हमें सहायता करता है और लेकर के चलता है। अभी न्याय इतना जल्दी नहीं आने वाला है, अभी तो सताव की शुरुआत है। और जितना सताव बढ़ेगा, यीशु ने बोला मनुष्य के पुत्र को तो जैसा जाना है वैसा जैसा लिखा उसे जाना है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके वजह से ये सब होता है। हाय उस मनुष्य पर। प्रभु के लोगों को तो सताव से होकर गुजरना ही है। अगर सोना को आभूषण बनना है तो भट्ठी में जाना ही है ना। लेकिन सोना गल जाए तो भट्टी को हाय हाय करेंगे नहीं करेंगे। सोना खराब हो जाए तो भट्टी को ही तो बोलेंगे भट्टी खराब था या सोना खराब था। उसी तरह से परमेश्वर के लोगों को तो सताव से होकर के जाना ही है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके वजह से ये सब होता है। इसलिए हमें उसमें मजबूती से आगे बढ़ना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, मन फिराना है और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। क्योंकि उस समय दूर नहीं जब सूर्य अंधियारा होगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश से तारे गिराए जाएंगे और आकाश की सारी शक्तियां हिलाई जाएगी। वो दिन दूर नहीं है। और जब वो दिन आ रहा है और हम, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम एक सच्चे, जीवित, पवित्र, सनातन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अद्वैत परमेश्वर है और वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें उसे ही धन्यवाद देना, हर परिस्थिति में उसी की महिमा करना है और धन्यवाद के साथ प्रभु में आगे बढ़ना है। बुराइयों को छोड़ते हुए, अच्छाई करते हुए, विश्वास में दृढ़ होते हुए हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु हमें और भी भरपूरी से इस्तेमाल करे अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने जीवन के लिए और हर बात के लिए प्रभु का नाम महिमा को पाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे।